बच्चों गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @budshin486 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या कहें तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखे हैं। क्वेश्चन पहला है, प्रश्न पहला, जिसमें 12 और 24 का महत्तम समापवर्तक फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमको 12 और 24 का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड काटना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे काट कर बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ 12 का ये गुणनखंड है और ये बना रखा हूँ मैं 24 का। तो इनका फैक्टर मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, और इसका फैक्टर 24 का लिख दिया हूँ यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। इनको कैसे पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, और इसको पढ़ते हैं अपन लोग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, 24 एकम 24। तो चलिए बच्चों यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं कि कॉमन क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2 कॉमन है, जो कि इसमें 3 है, लेकिन हमको 2 लेना है, और यहाँ से एक 3 कॉमन है। ये यहाँ पे 12 और 24 का HCF हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, जो कि यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसका दूसरा तरीका भी है जो कि मैं बता दूंगा। इस सबसे पहले छोटी संख्या को, इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का फैक्टर करेंगे, और इसका जो सबसे बड़ा संख्या आएगा उस संख्या से अपन लोग भाग करने का कोशिश करेंगे। इसमें यदि यह संख्या कट जाती है तो वही संख्या उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन दूसरा है। इसमें 8 और 20 और 28 और 44 का यहाँ पे हमको HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दूसरे ट्रिक से लगाएंगे अपन लोग, ट्रिक का यूज करेंगे। दोनों तरीके से इसको बताऊंगा मैं। सबसे पहले छोटी संख्या का फैक्टर करेंगे। छोटी संख्या क्या है, इसमें 8 है, तो 8 का फैक्टर अपन लोग किस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार से यहाँ पे 20 का फैक्टर लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। फिर इसी प्रकार से 28 का फैक्टर कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 7। फिर हो जाएगा 44 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 11। कुछ इस प्रकार से इन सभी संख्याओं का फैक्टर आएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। मतलब इससे पता चलता है कि अतः 8, 20, 28 व 44 का HCF क्या होने वाला है, 2 गुणे 2 बराबर 4। इन सभी संख्याओं का HCF जो है 4 मिलने वाला है, महत्तम समापवर्तक 4 आने वाला है। और ट्रिक से इसको कैसे करेंगे, इन सभी में सबसे छोटी संख्या का फैक्टर करेंगे। जैसे 8 सबसे छोटी संख्या है, 8 का फैक्टर हम यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दिए, और इसमें सबसे बड़ा छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या बन रही है, 2 गुणे 2 मतलब 4। तो इस 4 का यदि इन सब में भाग जाता है तो यह वही इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि 8 में जाएगा इन सभी में भाग तो 8 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 8 का भाग इसमें नहीं, पूरी तरह से नहीं कटेगी, 8 का भाग इसमें पूरी तरह से नहीं कटेगी, लेकिन 4 का इन सब में भाग जाएगा। जैसे 4 का भाग 20 में कर रहे हैं तो 4 पंचे 20 आ रहा है, यहाँ पे कट गया पूरी तरह से,
इसी प्रकार से 4 का भाग 28 में आप करिए तो 7 चौको 28, यहाँ पे भी कट गया पूरी तरह से। इसी प्रकार से 4 का भाग आप 44 में करिए तो 11 चौके 44 कट जा रहा है। तो यहाँ पे अपन लोग कह सकते हैं ट्रिक से कि इन सभी संख्याओं का फैक्टर जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4 है। यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा हूँ 24, 60 और 48, 108। इनमें हमको अपन को सबका गुणनखंड नहीं करना है, सबका फैक्टर नहीं करना है। यदि तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब में सबसे छोटी संख्या का फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 24 है, जो कि इसका फैक्टर हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24। ये आ गया हमारा 24 का फैक्टर। अब इसमें अपन लोग क्या करेंगे, वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या का भाग इन सब में करेंगे। जैसे यहाँ पे पेयर बनाते हैं, 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा 4 तिहाई 12। बड़ी संख्या बन रही है, 24 भी बन रही है, 12 दूनी 24, लेकिन हमको 4 तिहाई 12 करना है। 24 में इन सब में भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमको 12 ही लेना है। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 12 का भाग इन सब में जा रहा है, 12 का पहाड़ा सब में हम पढ़ पा रहे हैं। 12 दूनी 24, ये कट गया। इसी प्रकार से आप 60 में कर सकते हैं, 12 पंचे 60। इसी प्रकार से आप 48 में भी कर सकते हैं, 12 चौको 48। इसी प्रकार से आप 108 में भी कर सकते हैं, 108 में 12 का भाग कर सकते हैं। 12 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 नम्मा 108। तो इस प्रकार से अपन लोग बड़ी शॉर्ट ट्रिक से बता सकते हैं, केवल एक छोटी संख्या का फैक्टर करने के बाद। यहाँ पे 2 है और इसका फैक्टर करने के बाद, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अपन लोग सबसे बड़ी संख्या का भाग करना है इनमें, वही हमारा फैक्टर हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। यदि इसको उसी मेथड से करें गुणनखंड वाला, तो यहाँ पे 60 का हमको लिखना पड़ेगा गुणनखंड। जैसे कि 60 को, जैसे कि यहाँ पे इन सभी का मैं फैक्टर लिख रखा हूँ, बना रखा हूँ, आपको भी इसी प्रकार से करना है। अब 60 का यहाँ पे देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। इसी प्रकार से 48 का, इसी प्रकार से 108 का। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 ठो 2, यहाँ पे आपको 2 2 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2 2 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2 2 मिल जाएगा, यहाँ से आपको 3, यहाँ से आपको 3, यहाँ से आपको 3, यहाँ से आपको 1 ठो 3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अतः 24, 60, 48 व 108 का HCF या महत्तम समापवर्तक क्या होने वाला है, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 12। यही हो जाएगा अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ पे अब मैं 1365, 1950 और 1755 इन सब का HCF फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले इसका गुणनखंड करना होगा, जो कि मैं यहाँ पे किसी एक संख्या का करके दिखा रहा हूँ। 1365, 1365। तो इकाई अंक में 5 है, मतलब ये संख्या 5 से विभाजित होगी या 3 से विभाजित होगी। चलिए अपन लोग क्या करते हैं, काटते हैं। 3 से पहले काटेंगे, 3 एक अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, तो 3 से काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 से 3 पंचे 15, हाँ सिलाई 1, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15, फिर हाँ सिलाई 1, 4 तिहाई 12, कुछ इस प्रकार से जाने वाला है। फिर 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5, और यहाँ पे 9 पन्ना 45। फिर इसके बाद इसको काट देंगे, 13 सत्ते 91, फिर काट देंगे 13 एक कम 13। तो यहाँ पे अपन लोग इसका फैक्टर लिख रहे हैं 1365 का, जो कि क्या होने वाला है, 3 गुणे
5 गुणे 7 गुणे 13। इसी प्रकार से अपन लोग किसका लिख देंगे 1755। तो 1755 का हो जाएगा यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा, जो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एक 3 हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं अतः 1365, 1755 व 1950 का HCF यहाँ पे लिखेंगे। 3 3 1 आ गया। फिर यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग 5, ये 5 और ये 5, एक 5 कॉमन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या कॉमन देखने को मिल रहा है 7 यहाँ पे है नहीं, तो 7 होगा नहीं, यहाँ पे भी 7 नहीं है, यहाँ पे 13 13 13, जो कि अब इनका गुणा करेंगे हम तो 3 पंचे 15 या 5 तिहाई 15, और यहाँ पे आ गया ये। और इसके बाद जब इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाने वाला है 15 का गुणा 13 में, तो 195 हमारा यही आंसर है। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा इन सभी का HCF, जो कि मैं करके बताया हूँ। इसी प्रकार से आप लोग भी करिए। मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर रखा हूँ, जो कि आप करके रखें। जैसे कि यहाँ पे मैं दे रखा हूँ 6, 27 और 42। इन सब का HCF आपको खुद कर करके बताना है और कमेंट्स पे बताना है कि इनका आंसर कितना आ रहा है, इनका HCF कितना आ रहा है। जैसे 6 है, 27 है, अपना एक क्वेश्चन ये भी है 84 और 126 और 140। इन सब का HCF आपको फाइंड करके मेरे को कमेंट्स पे बताना है। गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद। आप इसी प्रकार हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत है आप हमसे व्हाट्सएप पे कमेंट्स पे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक बार फिर से स्टार्टिंग से दिखा दे रहे हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है, यूजर नेम। ये आज का टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हम सब करके दिखाए हैं आपको। आप भी इसी प्रकार से करिए। आप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अब आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मैं दोनों ट्रिकें बता दिया हूँ। एक भाग करके हमको छोटी संख्या का फैक्टर बना के और सबसे बड़ा वहाँ पे जो हमारा फैक्टर आएगा उसको क्या करना है, सभी संख्याओं में भाग करना है। वे सभी संख्या यदि कट जा रहे हैं तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही संख्या हो सकती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे।